कार्यालय रायपुर में माइक्रो वाटरशेड सचिव के पदों पर भर्ती हो रही है, जिसके लिए 12वीं पास 18 से 45 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं ऑल सरकारी वैकेंसीज, जिसमें हम रोज़ाना नए सरकारी भर्ती के बारे में जानकारी देते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारा ऑल सरकारी वैकेंसीज फैमिली 1000 होने वाला है। आप सभी अपना ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए वाटरशेड सचिव की कितने पदों पर भर्ती हो रही है और कौन कौन से गांव के लिए भर्ती हो रही है। तो पहला है अर्धसेना के लिए 2 सचिव की भर्ती हो रही है, जो कि अनारक्षित श्रेणी में रखी गई है। दूसरा है बंगोली के लिए 1 पद सचिव के लिए भर्ती निकली है, जो कि अनारक्षित श्रेणी में रखी गई है। तीसरा है पिकरीडी के लिए भी 1 पदों पर भर्ती हो रही है। 5वां है बरौंडा के लिए 1 पदों पर भर्ती हो रही है। 6ठा है गनियारी के 1 पदों पर भर्ती हो रही है। 7वां है माठ के 1 पदों पर भर्ती हो रही है। और 8वां है मुड़पार के लिए भी 1 पदों पर भर्ती हो रही है। और ये सभी अनारक्षित श्रेणी में रखी गई है, जो कि कुल 8 पदों पर इनके लिए भर्ती हो रही है। तो यार, माइक्रोसेट सचिव के कुल 8 पदों पर भर्ती हो रही है, तो इसके लिए कम से कम 800 लाइक और 400 कमेंट तो बनता ही है। इतना तो आप लोग मेरे लिए कर ही सकते हो। चलिए आगे जानते हैं कि इन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है क्या क्या रखी गई है। तो इनके लिए न्यूनतम 12वीं पास होना चाहिए। इसके साथ साथ माइक्रो वाटरशेड क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम अथवा ग्राम पंचायत का निवासी एवं कंप्यूटर में अनुभव रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। चलिए आगे जानते हैं कि इनके लिए चयन प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगी। तो इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांक प्रतिशत पर 100 अंकों का वेटेज देते हुए 85 अंक दिया जाएगा। दूसरा, न्यूनतम 1 से 2 वर्ष का अनुभव के लिए 5 अंक, 5 वर्ष के अनुभव के लिए 10 अंक और 5 वर्ष से अधिक अनुभव के लिए 15 अंक दिए जाएंगे। और इस प्रकार से फिर अधिकतम अंक प्राप्त करने वालों का चयन होगा। चलिए आगे जानते हैं कि इन पदों के लिए आयु सीमा कितनी रखी गई है। तो इसके लिए आवेदक की आयु 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच में होने चाहिए। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उनके कोटे के अनुसार आयु में छूट भी दी जाएगी। अब चलिए आगे जानते हैं कि इन पदों के लिए आपको किस प्रकार से आवेदन देना है। तो इनके लिए आपको ऑफलाइन आवेदन देना है, लेकिन उससे पहले चलिए जानते हैं कि इसके लिए आवेदन देने के लिए आपको कौन कौन से प्रमाण पत्रों की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए जानते हैं कि इसके लिए कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज लगेंगे। तो पहला है 12वीं कक्षा की स्वप्रमाणित छाया प्रति। दूसरा है कंप्यूटर प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति। तीसरा, निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति। चौथा है रोजगार कार्यालय का जीवन प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति। 5वां है अनुभव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति। 6वां है सरकारी अथवा असरकारी कार्यालयों में कार्यरत आवेदकों को NOC लगेगा। और 7वां है स्वयं का पता लिखा हुआ 2 लिफाफा, जिसमें 25 रुपये का डाक टिकट लगाना है। और 8वां है आवेदन पत्र का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। इन सभी को एक और लिफाफे में भरना है और उस लिफाफे में आपको आवेदित पद, परियोजना और विकासखंड का नाम जरूर लिखना है। और आपको यह आवेदन कार्यालय उप कृषि संचालक, कृषि विभाग, रायपुर, छत्तीसगढ़, पिन कोड 492001 पर भेजना है, जो कि स्पीड पोस्ट और पंजीकृत डाक के माध्यम से ही भेजना है। और आपको यह कोशिश करना है कि आपका आवेदन 25 जनवरी 2023 शाम 5 बजे से पहले कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि इसके पश्चात प्राप्त आवेदन पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा। चलिए आगे जानते हैं कि इन पदों के लिए वेतनमान कितना रखा गया है। तो इन पदों के लिए वेतनमान एक मुश्त मासिक 5000 रुपये दे रहेगा। इसके साथ साथ आपको किसी भी प्रकार का महंगाई भत्ता भी दे नहीं रहेगा। अगर आप ये अर्हताएँ रखते हैं तो मेरे हिसाब से आपको इसके लिए ज़रूर आवेदन देना चाहिए। तो आज की इस पोस्ट में बस इतना ही। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि आगे और भी बहुत सारी वैकेंसीज है जिनको आपको जानकारी देना है। तो चलिए कल मिलते हैं एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।